Pushpa 2 crosses the lifetime worldwide collection of जवान in just a matter of 10 days. शाहरुख खान की फिल्म जवान जिसने बहुत बड़े बड़े 2023 में रिकॉर्ड्स बनाए, जिसके बाद ट्रेड एक्सपर्ट्स का ये कहना था कि आखिर कौन होगा वो, किसकी फिल्म ऐसी आएगी जो इन रिकॉर्ड्स को चैलेंज करेगी। केवल 10 दिनों में धराशाही, धज्जियां उड़ चुकी हैं सारे रिकॉर्ड्स की। कल सेकंड सैटरडे पर 71.1% का जंप लेने के बाद पुष्पा 2 ने हिंदी नेट में भी 500 करोड़ का वो आंकड़ा क्रॉस कर लिया, जिसके बारे में बताया जा रहा था कि शायद संडे या मंडे तक ये आंकड़ा क्रॉस होगा। सैटरडे को ही वो नंबर क्रॉस हो चुका है। हिस्टोरिक मीटियोरिक स्पीड ऑफ पुष्पा 2 चल रही है। लाइफ टाइम पुष्पा 2 का कहीं ना कहीं 2000 करोड़ की रेंज को भी टच कर सकता है। इट्स नॉट अ बिग डील फॉर पुष्पा 2। लुक एट द काइंड ऑफ जंप इट सॉ। पुष्पा 2 ने सारे रिकॉर्ड्स को रीराइट कर दिया है। बॉलीवुड इंडस्ट्री की तरफ से कुछ गिने चुने ही ऐसे एक्टर्स, कुछ हैंडफुल ही ऐसी फिल्में हैं जिन्होंने इन नंबर्स को क्रॉस किया। 2023 में वो भी, 2024 में तो किसी फिल्म ने नहीं किया, और उन नंबर्स को भी बहुत ज्यादा मार्जिन के साथ पछाड़ चुकी है। इसका मतलब यही है कि जब हम बात करते हैं तेलुगु फिल्म इंडस्ट्री की या साउथ में और भी बाकी फिल्म इंडस्ट्रीज की, तो हमको ये पता चलता है कि किस तरीके से वो कंटेंट को रिलेटेबल बना रहे हैं विद द हिंदी ऑडियंस। वरना अगर ये फिल्म कहीं कहीं से भी हिंदी ऑडियंस के साथ कनेक्ट नहीं करती, रिलेटेबल नहीं होता इनका कंटेंट, इनकी स्टोरी टेलिंग, तो आज ये हिंदी में ऐसा कमाल नहीं कर रही होती। तेलुगु को बहुत पीछे कर चुकी है हिंदी वर्जन। इतने शोज तो तेलुगु वर्जन में नहीं है इस फिल्म के जितने हिंदी वर्जन में चल रहे हैं। तो आखिर क्या है जो टॉलीवुड कर रहा है और बॉलीवुड को अभी भी अपनी नींद से फुर्सत नहीं है, अभी भी अपने सेलिब्रेशन से फुर्सत नहीं है, और वो एक बबल में ही जी रहा है। यहाँ पर इन सब पॉइंट्स पर भी बात करने वाले हैं। देखो, मैंने आपको एक अपने वीडियो में बताया था कि 2025 में भी अगर हम 2-3 फिल्में, जिसमें 2 सनी पाजी की फिल्में और एक वॉर 2 को अगर हम साइड कर देते हैं, तो सारी की सारी क्रिंज फिल्में लोड हो रही हैं 2025 में। इट इज दे दे प्यार दे 2, हाउसफुल 5, वेलकम बैक टू द जंगल, ऐसी फिल्में जिनका कोई आईपी वैल्यू नहीं बचा है, फिर भी उनके रीमेक्स पे, सीक्वल्स बनते चले जा रहे हैं। साउथ इंडस्ट्री की तरफ जब हम बात करते हैं तो यहाँ पर कंटेंट भी है, जरूर है आईपी, जरूर है सीक्वल्स, ब्रांड्स है, फ्रेंचाइजीज हैं, लेकिन साथ में कंटेंट्स भी हैं। तो ऑल इन ऑल पुष्पा 2 इज अ वेकअप कॉल फॉर द एंटायर हिंदी फिल्म इंडस्ट्री। दे आर इन ट्रेमेंडस शॉक। इसके ऊपर एक पूरा आर्टिकल आ चुका है दैट बॉलीवुड इज इन शॉक आफ्टर पुष्पा 2 सक्सेस। हम भी यहाँ पर एनालिसिस कर रहे हैं, समझने की कोशिश कर रहे हैं कि बॉलीवुड की गलतियां क्या क्या हैं, लेकिन वो लोग जागे सुने तब तो बात है। तभी ऐसी कलेक्शंस पुष्पा 2 करके दिखा रही है। ये किसी भी कॉर्पोरेट फंडिंग के बस की बात नहीं थी, किसी भी सेल्फ बाइंग के बस की बात नहीं थी। इसको बोलते हैं ऑर्गेनिक ब्लॉकबस्टर। और अभी तो आज डे नंबर 11 सेंसेशनल होने वाला है, सेंसेशनल संडे इज लोडिंग। लेकिन उससे पहले सैटरडे के फाइनल नंबर्स को देख लेते हैं और आज के दिन का प्रेडिक्शन भी कर लेते हैं। तो कल था डे नंबर 10 और हिस्टोरिक सैटरडे। मेरी प्रेडिक्शन कहां थी? मेरी प्रेडिक्शन थी कहीं ना कहीं 40 करोड़ पे। और क्या प्रेडिक्शन थी भाई, पुष्पा 2 की बात हो रही है यहाँ पे। इतनी कम प्रेडिक्शन से काम नहीं चलेगा। ये देख करके बड़े बड़े ट्रेड एक्सपर्ट्स शॉक में आ गए थे कल जो नंबर आया था। उसके बाद ट्वीट्स पे ट्वीट्स आ रहे थे लोगों के कि व्हाट इज गोइंग ऑन विद पुष्पा 2, दिस स्पीड वी कुड नॉट इवन इमेजिन कि इतनी स्पीड पर ये फिल्म चलेगी और ऐसा नंबर लेके आएगी। सेकंड सैटरडे डे नंबर 10, तेलुगु भाषा से 13 करोड़ और हिंदी भाषा से 46 फ्रीकिंग करोड़। 46 करोड़। फ्राइडे को नंबर कितना था पता है? 27 करोड़। और सैटरडे आते ही 46 करोड़ इन हिंदी, तमिल में 2.5 करोड़, कन्नड़ा 45 लाख, मलयालम 35 लाख। इसी के साथ साथ अगर हम बात करते हैं टोटल इंडिया नेट कलेक्शन की ऑन डे नंबर 10, इट वाज 62.3 करोड़। कहां 40 करोड़ का प्रेडिक्शन है, 62.3 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन आ गई। और इसी के साथ साथ टोटल कलेक्शन रीच्ड अप टू 824.5 करोड़। भाई ये 10 दिनों की कलेक्शन है, 824.5 करोड़ इंडिया नेट कलेक्शन। वर्ल्ड वाइड कलेक्शंस के बहुत पोस्टर देखे होंगे जो 8-9 दिनों में, 10 दिनों में, 12 दिनों में, 25 दिनों में ऐसे नंबर्स आते हैं। लेकिन ये इंडिया नेट का नंबर आपको बता रही हूँ। तेलुगु में 262.6 करोड़ और हिंदी से 500 करोड़ का वो जो बड़ा आंकड़ा था, वो जो माइलस्टोन था, वो क्रॉस हो चुका है। 71% का जंप। और अभी तो ये देखना सिर्फ अंगड़ाई है, आगे बहुत लड़ाई है। आज के दिन पर देखना क्या और मेहम करेगी। ये वो संडे नहीं होगा जो सैटरडे के बाद एक हम ड्रॉप देखते हैं, ये वो संडे होगा जो ओपनिंग वीकेंड वाला संडे है, और ये हिस्टोरिक है। इससे पहले मैंने ऐसा संडे भी ट्रैक नहीं किया है। अगर बुक माई शो की बात करती हूँ तो बुक माई शो पे 1.1 मिलियन टिकट्स सोल्ड आउट इन जस्ट अ मैटर ऑफ 24 आवर्स। 24 घंटों में 1.1 मिलियन टिकट्स सोल्ड आउट फॉर टुडे। उफ, सुनामी वर्ड था ना जिसको हम बोल रहे थे, बड़ी बड़ी बातें, सुनामी आ जाएगी, ऐसा ये ही है, दिस इज सुनामी।
यू शुड नॉट बी सरप्राइज्ड कि कल के दिन की ऑक्यूपेंसीज कैसी थी। हिंदी में बात करती हूँ आपसे। मॉर्निंग शोज 21.8%, आफ्टरनून 45.7%, इवनिंग 55%, नाइट शोज 68%। ये फिल्म अपने 10वें दिन पर है और अगर हिंदी में ये ऐसी ऑक्यूपेंसीज उठा रही है तो ये शाहरुख खान की फिल्म जवान से भी बहुत आगे पहुंच चुकी है। नंबर्स वाइज तो आपको बता ही चुकी हूँ। इसी के साथ अगर हम शहरों की बात करते हैं और नाइट ऑक्यूपेंसीज की बात करते हैं या ओवरऑल ऑक्यूपेंसीज की भी बात कर लेते हैं, तो जयपुर जैसे शहर में ना कल 55% की ओवरऑल ऑक्यूपेंसी थी और नाइट ऑक्यूपेंसी थी 71% की। 71% क्रेजी ऑक्यूपेंसी। सूरत से 87%। सूरत या हम गुजरात की जब बात करते हैं, अहमदाबाद की जब बात करते हैं, थोड़ा मजाक कर लेते हैं क्योंकि वहां पर यूजुअली नंबर्स लाना बहुत ही कठिन कार्य है, बहुत ही मुश्किल है। ऑडियंस अच्छी से अच्छी फिल्म को इतना रिस्पॉन्स नहीं देती है जो पुष्पा 2 को मिल रहा है। मैंने आपको इंटीरियर्स भी बताए, बीएनसी सेंटर्स भी बताए। रायपुर था, उसमें बरेली जैसा शहर, उसमें हम बिहार की बात करते हैं, बिहार पटना की बात करते हैं, हम उड़ीसा की बात करते हैं या और बाकी ऐसे शहरों की और ऐसे नगरों की, महानगरों की बात करते हैं जो यूजुअली हम गिनती में बॉक्स ऑफिस में नहीं बताते क्योंकि ये वो जगहें हैं जहां से आपको वो कलेक्शन शायद सुनने को ना मिले। लेकिन ये नंबर्स और ऐसी ऑक्यूपेंसीज पुष्पा 2 के केस में आ रही है जो एक तेलुगु फिल्म है। आप सोचो कि ये अब यहाँ पर लैंग्वेज बैरियर भी नहीं बचा है, यहाँ पर कुछ ये सब नहीं बचा है कि ये तेलुगु फिल्म है ना, दिस इज अ इंडिया फिल्म, ये भारत की फिल्म बन चुकी है। और इसी के साथ अगर मैं आपको और शहरों के बारे में बात करती हूँ, जैसे बता रही हूँ, तो अहमदाबाद की अगर हम बात कर लेते हैं, अहमदाबाद में 83% की नाइट ऑक्यूपेंसी थी। ये हिस्टोरिक है, इससे पहले कभी नहीं हुआ। 83% की नाइट ऑक्यूपेंसी। 941 शोज है अभी भी अहमदाबाद में। बहुत ज्यादा शोज होते हैं शुरू से गुजरात में, अहमदाबाद में बहुत ज्यादा शो काउंट्स होते हैं हर फिल्म के, हिंदी फिल्मों के। इसी के साथ चंडीगढ़ जैसे शहर की बात करें 55%, और ये भोपाल और लखनऊ में 61-66% नाइट ऑक्यूपेंसी आने का मतलब है कड़ाके की ठंड पड़ रही है इस वक्त पे। नाइट ऑक्यूपेंसी, ऑडियंस घरों से बाहर निकल निकल के जा रही है फिल्म देखने के लिए। दिस शोज एंड टेल्स अस अ लॉट अबाउट दैट फिल्म एंड दैट एक्टर। तो जो परसों घटनाक्रम हुआ उससे एक तरीके से पुश ही मिला है फिल्म को, उससे एक तरीके से लोगों में और जोश ही भरा है कि भाई अब तो हम जरूर सपोर्ट करेंगे। और अगर मैं आज की बात करूं तो आज का जो मेरा प्रिडिक्शन रहेगा वो करीब करीब, अगर कल 62.7 करोड़ की कलेक्शंस थी, मैं आज भी 60 करोड़ की प्रिडिक्शंस करूंगी। और ये बड़ी गट्सी प्रिडिक्शन है क्योंकि ये संडे है, सेकंड संडे, 11वां दिन है। आज भी मैं 60 करोड़ की प्रिडिक्शंस कर सकती हूँ। इट्स अनरियल मैन। ये तो प्रिडिक्शंस जो है ना, जो मैं आपको भी बताई है कि आज हिंदी में, चलो अगर हिंदी की प्रिडिक्शन कर लूं, 35 करोड़ कहीं ना कहीं आज भी आएगा। 535 करोड़ हम इंडिया नेट हिंदी की बात कर सकते हैं। और अगर प्रिडिक्शंस की बात करें तो यार ये तो सिर्फ, इट्स जैसे मैंने बोला कि नाउ वी शुड बी टारगेटिंग टुवर्ड्स दैट 2000 करोड़ का नंबर, वी शुड बी चेजिंग दैट। 1500 करोड़ तो आ ही रहा है, 1500 करोड़ तो बिल्कुल बिल्कुल हम बहुत ही पास हैं 1500 करोड़ के। तो पुष्पा 2 ने अगेन वो नंबर्स करके दिखाए हैं, वो रियलिटी देखी है हमने अपनी आंखों के सामने, जिसको हमने इससे पहले सिर्फ इमेजिन किया था कि ऐसा हो सकता है। लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या था, उसके पीछे की सच्चाइयां क्या है, वो मैं आपको हर वीडियो में बताती रहती हूँ बीच बीच में। दैट दे आर वर्किंग टुवर्ड्स देयर स्टोरीज, दे आर वर्किंग टुवर्ड्स देयर कल्चर, अपने कल्चर को दिखाना, अपने गंगमा जो अवतार जो उसमें आया पुष्पा में, वो दिखाना, और उसको क्या बेहतरीन तरीके से 20-25 मिनट तक उसको पोर्ट्रे करना साड़ी में। कौन ऐसा एक्टर है, लाके दिखाओ जो करके दिखा दे ऐसा आज के टाइम में। सो ये जो अपने रूट से जुड़ाव है ना साउथ फिल्म इंडस्ट्री का, ये देखते ही बनता है। और इसी की चलते बहुत सारी कहानियां साउथ की जो है वो हमको बिल्कुल ऐसा लगता है कि हमारे बिल्कुल दिलो दिमाग में घूम रही हैं, हमारे को बार बार याद आ रही हैं। इसीलिए एंड मेनी अदर रीजंस आर देयर। कॉर्पोरेट फंडिंग तो बॉलीवुड का है ही सेकंड नेम। बट आपको क्या लगता है कि पुष्पा 2 का नेक्स्ट टारगेट, नेक्स्ट टॉप डेस्टिनेशन क्या हो सकती है? 11 दिनों का टोटल कलेक्शन कितना रह सकता है? व्हाट आर योर प्रेडिक्शंस रिगार्डिंग दिस? लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन. बाकी if you like this video, give it a thumbs up, don't forget to share it, and don't forget to subscribe to my channel which is called Story Function.